क्यों रो रहे हो? ये आंदोलन को हवा दिया गया है। हमारे साथियों को आप लोग वापस क्यों? हमारे साथी सो रहे हैं। माँ दुर्गा बोले बाबा। वाराणसी में पिछले 24 दिनों से दृष्टिबाधित बच्चे दुर्गाकुंड इलाके में सड़क पर धरने पर बैठे हैं। ये बच्चे दुर्गाकुंड इलाके में ही स्थित हनुमान प्रसाद अंध विद्यालय में कक्षा 9 से 12 तक के क्लास को मैनेजमेंट के द्वारा खत्म करने के विरोध में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि उनके साथ कल सूबे के दिव्यांग कल्याण मंत्री ने वार्ता कर समाधान निकालने की बात कही थी। छात्र उनकी बात मानकर सड़क से धरना हटाकर किनारे धरना चलाने की बात कही थी, लेकिन देर रात पुलिस उनसे वहां से उठने के लिए कही। छात्रों का आरोप है कि पुलिस ने उनके साथ जबरदस्ती की है। दृष्टिबाधित बच्चों के आंदोलन का पूरा मामला ट्रस्ट की तरफ से कक्षा 9 से 12 तक के क्लास को ख़त्म करने का है। बच्चे कह रहे हैं कि ट्रस्ट के ट्रस्टी अपना हित साधने के लिए बड़े बच्चों के क्लास को बंद कर रहे हैं। आरोप ये भी है कि धीरे धीरे वो पूरा विद्यालय भी बंद कर सकते हैं, जबकि ट्रस्ट का कहना है कि बच्चों की अनुशासनहीनता इतनी बढ़ गई थी जिसकी वजह से उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। बता दें सर, मेरा शुभ नाम अभय कुमार शर्मा, मैं एक हास्य कलाकार हूँ। इस वर्तमान श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार विद्यालय का पूर्व छात्र। अभी आपके पास अधिकारी आए थे राजेश कुमार जी, इन्होंने क्या कहा, क्या संदेश लेके आए थे? सर, इससे पहले हम लोगों की वार्ता हुई थी दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के अनिल राजभर जी से सर्किट हाउस में सुबह, और उन्हीं का प्रतिनिधि बनकर के ये आए थे। तो मंत्री जी से जो बातचीत हुई थी तो उन्होंने यही बात यहाँ पर इन्होंने भी कहा कि हमें 3 से 4 दिन का समय चाहिए, हम एक सकारात्मक दिशा में समाधान करेंगे। तो इनके इस बात पर और इससे पहले भी हम लोग से चौकी इंचार्ज यहाँ के प्रीतम तिवारी जी ने, उन्होंने अच्छे से हम लोगों के साथ वार्ता की, हमारी बात को समझा। तो इस सकारात्मक दिशा में वार्ता का हम लोग स्वागत करते हैं। हम पहले घंटे ही ये चाहते थे, पुलिस के द्वारा किए गए उत्पन्न परेशानियों से, विद्यालय प्रबंधन के गलत निर्णय और शासन प्रशासन के मौन के कारण ही हम सड़क पे थे। ये पहले घंटे होता, हम पहले घंटे हटते। अब क्या निर्णय लिया? 25 में क्या धरना हटा रहे हैं? हमने निर्णय ये लिया है कि हम वास्तव में व्यक्तिगत रूप से भी और हम सामूहिक रूप से भी जनता को हो रही दिक्कतों से हमें भी बेहद दुख है। आसपास के हो रही दुकानदारों की पीड़ा, ये सचमुच में हमारी भी पीड़ा है, इनके भी आश्रित हैं, उनकी भी सबकी रोजी रोटी है, ये बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए हम पहले ही चाहते थे, किसी ने ये नहीं सोचा था कि शासन प्रशासन इतना मौन और असंवेदनशील हो जाएगा। लेकिन जब जागे तभी सवेरा। अगर इन्होंने आज हमसे वार्ता की है तो हम समाधान के दिशा में हैं और हम जनता के शुभचिंतक हैं, हम लोगों के समस्याओं के प्रति संवेदनशील हैं। हम ये सड़क छोड़ेंगे और अपना धरना यहीं पे किनारे करेंगे, और यहीं आसपास, चाहे ये पुलिस चौकी के पीछे की जगह हो, चाहे यहाँ पर जहाँ व्यापारी धरना दे रहे हैं, अगर ये जगह भी हमें मिल जाती है या जहाँ भी होती है तो हम इधर अपना करेंगे और हम अपना धरना किनारे करके। अगर नहीं मांगे मानी जाती तो सर 5 तारीख से हम आमरण अनशन करेंगे। 5 तारीख से हमारा आमरण अनशन होगा। ठीक, आपको क्या कहना है इसके पीछे? अगर हम नक्सल में जाएं, अगर कम शब्दों में जाएं कि अगर आप कहना चाहें तो आपको क्या लगता है कि क्या बच्चों के अंदर ये भावना भर गई है कि भाई हम दिव्यांग हैं, हमारे ऊपर किसी तरह की कोई भी अनुशासन रखने के लिए सख्ती जिसको कहते हैं वो नहीं हो सकती है। हम लोगों ने 8 साल पहले प्रयास किया। हमारे विद्यालय के एक सीनियर टीचर हैं, उनके विरुद्ध बच्चों ने FIR कर दी कि साहब ये हमें थप्पड़ मार रहे हैं। वो केस 7-8 साल तक चला। इस साल वो केस ख़त्म हुआ। 3 साल पहले भी एक दूसरे अध्यापक के विरुद्ध इन लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट किया। तो इस तरीके से जब भी हमारे तरफ से उनको मना है कि भाई आप गेट के बाहर नहीं जा सकते हैं, वो चाहते हैं कि वो गेट के बाहर जाएं, घूमें, नशे की आदतें हो गई हैं, तो हम लोग इसको नहीं अलाउ करते हैं, वो प्रतिरोध करते हैं। हम लोग जब भी यहाँ तक हुआ है, हाइट ये है कि जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है 15 अगस्त और 26 जनवरी, उसको बाइकाट ये कर देते हैं। अच्छा, हाँ। अच्छा, तो मैं जैसे आप सर, कल कैबिनेट मंत्री से बात होने के बाद फिर उन बच्चों को वहाँ से क्यों हटा दिया गया, क्या कारण था?
देखिए, विगत कई दिनों से हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय के छात्र दुर्गा कुंड और अपने विद्यालय के समक्ष सार्वजनिक मार्ग को अवरुद्ध करके हुए वहाँ पर धरना प्रदर्शन करते हुए बैठे हुए थे। और चूँकि यह समस्या कई दिनों से चली आ रही थी, तो सार्वजनिक मार्ग अवरुद्ध था। इस कारण स्थानीय निवासियों को, वहाँ से गुजरने वाले यात्रियों को और जो भी स्थानीय व्यापारी थे उनको काफ़ी असुविधा हो रही थी और स्थानीय व्यापारियों और नागरिकों में उनके प्रति आक्रोश उत्पन्न हो रहा था। प्रशासन के अधिकारियों द्वारा और पुलिस के अधिकारियों द्वारा इनके इस अवैधानिक गैर कानूनी धरना प्रदर्शन को हटाने के लिए कई बार वार्ता करने की कोशिश की गई, कई दफ़े इनसे वार्ता की गई, लेकिन इसके बाद भी ये लोग वहाँ से सहमत नहीं हुए हटाने के लिए। कल पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में रात में इनकी सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए, चूँकि ऐसी संभावना प्रतीत हो रही थी कि कहीं स्थानीय नागरिकों का, व्यापारियों का आक्रोश इनके खिलाफ उबल न पड़े, और कई बार स्थानीय नागरिकों ने, व्यापारियों ने इनके धरने और प्रदर्शन के खिलाफ एप्लीकेशन भी दिया और उन लोगों ने भी एक बार धरना प्रदर्शन करने की कोशिश किया था। तो ये मुद्दा धरनारत जो देशवादी छात्र थे और स्थानीय नागरिकों के बीच में मतलब एक आक्रोश उत्पन्न होने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए और इनकी सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए सुरक्षित कल इनके घरों को रवाना कर दिया गया।